कल रेनू की शादी होगी। हाँ रेवती, कितनी तैयारियां, कितनी भागदौड़, यहां तक कि रेनू की मां से झगड़ा भी हो गया था। हाँ रेवती, क्योंकि दोनों की शादी एक ही दिन थी ना। कितने झंझट उठाने पड़े थे हमें। इधर हमारी मालो डेट चेंज कराने की कोशिश कर रही थी और उधर वो। आपको बुरा लग रहा है ना? नहीं रेवती, मुझे बुरा नहीं लगा। शादी टूट जाने का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा लगा है मेरी बेटी के दिल को चोट लगी हो। पता नहीं उसने अपने आप को कैसे संभाल लिया। मैंने तो उसे एक बार भी रोते हुए नहीं देखा। हमारी बेटी बड़ी हो गई है, वो बहुत सियानी हो गई है। जानती मुझसे क्या कहने लगी? बाबूजी, मैं जीवन को नजदीक से जानने की कोशिश कर रही हूं। कल वो रेनू की शादी में जाएगी, उसे संभालने की बहुत जरूरत होगी। नहीं नहीं रेवती, उसे संभालने की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम देखना, रेनू की शादी में वो सबसे आगे होगी। बाबूजी, तुम यहां किस लिए आए हो? अभी वक्त है बाबूजी, मालविका की शादी मुझसे कर दीजिए। सारे लोग जानते हैं कि हमारी शादी दूसरी बार तय हुई है और इस बार अगर यह शादी टूट गई तो समाज में मालविका की कितनी बदनामी होगी आप जानते हैं। मेरी बेटी की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं तो मालविका के भले के लिए कह रहा था बाबूजी। एक बार मालविका बदनाम हो गई तो कोई उससे शादी नहीं करेगा बाबूजी। शर्म, मेरे घर में आके मेरी बेटी की बदनामी कराए। चला जाए उसे। गेट लॉस्ट। बाबूजी, बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक है कि रेनू और अभिषेक कोर्ट में जाकर शादी करने वाले हैं। वैसे भी इंसान को जमाने के हिसाब से ही चलना चाहिए। अब शादी में बिना वजह का शोर शराबा, दिखावे के लिए पैसे की बर्बादी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या शुक्ला परिवार के लोग इस बात के लिए राजी होंगे? क्यों नहीं होंगे? जब रेनू और खुद अभिषेक को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें क्या आपत्ति हो सकती? बेटा, आपत्तियां किसी काम के सही या गलत होने पर नहीं होती, बल्कि कुछ लोग तो बिना किसी वजह के भी आपत्तियां करते रहते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि कोई काम उनकी सोच के हिसाब से या उनके तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन बेटा, तुम तो अभिषेक के बड़े भाई को जानती हो, कितने जिद्दी हैं वो। हाँ बाबा, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती। जब रेनू और अभिषेक दोनों खुश हैं, हाँ। तो अभिषेक के बड़े भाई वीरेंद्र शुक्ला को क्या तकलीफ है? छोड़ो ना, अब हम ये सब क्यों सोचें। हाँ बेटा, एक बात तो मैं तुमसे पूछना भूल ही गया, वो तुम्हारे रेस्टोरेंट के मामले का क्या हुआ, लोन का? अभी तक कुछ नहीं हुआ बाबा। हमने तो कब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सब सबमिट कर दिया है। लेकिन ये बैंक वाले हैं ना। मैं भी हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, पर बहुत अजीब है वो लोग। क्यों? वैसे तो कहते हैं ये स्कीम है, वो स्कीम है, लेकिन जब काम के सिलसिले में जाओ ना तो ढाक के तीन पात। बेटा, ये सब तुम क्या कह रही हो? अच्छा बताओ, क्या मैं कुछ हेल्प करूं? मेरा मतलब है, मैं तो हेल्प कर ही सकता हूं ना। हाँ बेटी, तेरे बाबा ने तो तेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया है। उन्होंने तो तेरे लिए ना एक जगह बात भी कर रखी है। वो अंधेरी में रेस्टोरेंट है ना, उसके मालिक तेरे बाबा के पुराने दोस्त है। उन्होंने कहा है लोन पास होते ही डील कर लेंगे। सच बाबा? थैंक यू सो मच। वेलकम। सारा घर खाली खाली हो गया है। माँ जी भी नहीं है। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रही हो? नहीं, मैं आपको नहीं सुना रही हूँ, मैं तो अपने आप से बातें कर रही हूँ। वो नालायक जेठा, वो भी चल पड़ा सबके पीछे।
तुम भी चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मैं तो आपके बारे में सोच रही थी। नहीं, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ। नहीं, वो बात नहीं है। आप कितना कुछ करते हैं इस परिवार के लिए, लेकिन है किसी को आपकी चिंता? चले गए सभी लोग शादी में आपको छोड़कर। गए हैं तो मेरे ही भाई की शादी में गए हैं ना। वो बात ठीक है, लेकिन आपने मना किया था ना, फिर क्यों गए सब लोग शादी में? अच्छा ही हुआ चले गए तो। लेकिन आप तो अकेले पड़ गए ना। सारिका, जो समय के साथ नहीं चलता वो अकेला ही पड़ जाता है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? सारिका, अभी सच ही कह रहा था। मैंने कभी किसी के दिल की बात नहीं सुनी। हमेशा खानदान की इज्जत अपनी झूठी शान में ही उलझा रहा। जब ये शादी तय थी तो उसे रोकना है मेरा पागलपन था। सो मैं अकेला पड़ गया। मैं हूं ना आपके साथ। तुम दिल से वहां हो, क्योंकि तुम भी जानती हो वो सभी सच है, सही है। ऐसा कुछ नहीं है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। अपने देवर की शादी में ऐसे ही चलोगी क्या? जाकर तैयार हो जाओ। सच? मैं अभी आई, अभी आती हूँ। इस जगह होगी हमारी बेटी की शादी? जगह तो यही है। तुमसे कितनी बार कहा है, कभी तुम समझते नहीं हो। एक्सक्यूज मी, जरा साइड पर हो जाओ। चलो चलो चलो, कितनी बार कहा है तुम्हें? क्या गलती हो गई? गलती की बात करते हो? इतना खर्चा करने के लिए किसने कहा था आपको? हाँ, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? 15 रुपए का हार क्यों लाए? 10 रुपए का नहीं ला सकते थे तुम? भाई साहब, आप इन्हें डांट क्यों रहे हैं? क्यों डांटूंगा, क्यों नहीं? हाँ, और आप क्यों पूछते हैं ये सब? पूछने वाली बात है इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों डांट रहे हैं आप इन्हें? तो पूछे पूछे, और पूछ के करेंगे क्या आप? पैसा आप भरेंगे ये? यार, इस आदमी को पैसे की पड़ी। अभी वो फॉर्म तैयार हो गए क्या? कौन समझाए? फॉर्म किए कि नहीं? हमारी बेटी की करो ना शादी फॉर्म। क्या क्या सोच रखा था हमने? पकड़ लो, मैं बोलूंगा तब। वो सारी बातें यहाँ याद करके क्या फायदा? हाँ, तो बस यहाँ खड़े रहो और इंतजार करते रहो कि कब हमारे होने वाले रिश्तेदार वीरेंद्र जी आएंगे अपनी माता विद्या देवी के साथ। और तुम भी ना किशोर, ये लो पानी पी। ऐसा ये पानी आप ले जाइए यहाँ से, जाइए। लो, मैं पी लूंगा। लो लो। दूसरा मंगवा दो पानी। अरे नहीं, मेरी तो प्यास मर गई है। वो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग आएंगे कब। 11:30 की बात हुई थी, 2 घंटे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। रिलैक्स ना किशोर, आ जाएंगे। ये देखिए आ भी गए। नमस्ते नमस्ते। ज्यादा देरी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। रेनू, मेरे देवर की शादी यहाँ होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं। क्या भाभी जी, आप भी इस जगह से परेशान हो गए? और हमारे लिए तो रेनू और अभिषेक की शादी इम्पोर्टेंट है ना, हम जगह थोड़ी ना देखने आए हैं। हाँ, लेकिन भाभी जी यहाँ आइए ना मेरे पास। यहाँ आ जाइए। एक मिनट रेनू। वैसे मानो हमारी रेनू है बहुत खुशनसीब। इतनी अच्छी भाभी मिली है उसे। अच्छी तो ये है ही, कितनी सुंदर भी है ना। वैसे आप दोनों भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। अरे हमारा क्या तालमेल आपसे। वैसे मैं एक बात कहूँ, आपको तो फिल्मों के लिए ट्राई करना चाहिए था। क्यों? क्यों क्या क्यों? आप कोई हीरोइन से कम हो क्या? मैं तो कहती हूँ माधुरी और ऐश्वर्या से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। वैसे अगर आप चाहे ना तो अभी भी प्रोड्यूसर्स की लाइन लग सकती है। अच्छा, वैसे मैं भी फिल्मों के लिए ट्राई करना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स है ना, उन्होंने मेरी कम उम्र में ही शादी करवा दी। तो सैड ना शीतल। वेरी सैड या मालो। ये पेरेंट्स होते ही ऐसे। लड़कियों की टैलेंट की कदर ही नहीं है, बस शादी शादी शादी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम हेलो। हेलो मैम, मैम आज आप बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। थैंक यू। क्या बात है? हेलो मैम। हेलो, क्या बात है? मैम, आप मेरी माँ की तरह दिखती है। बात क्या है? मैम,
जी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। क्या नहीं समझ में आ रहा है? वो जो सप्लाई कर्व है ना। सप्लाई का वो तो बहुत इजी है। नहीं मैम, बहुत डिफिकल्ट है मैम। वो सप्लाई मैम लेटर्स है। जूही, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? नहीं मैम, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर? मैं बताना चाहती थी। हेलो मैम। हाय जूही। हाय मैम, इसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, इसे सप्लाई कर्व के बारे में पूछना था। ओह दैट्स नो प्रॉब्लम। मुझसे पूछती मैं तो यूँ फटाफट बता देती। ठीक है, तुम इसे सीख लेना। अगर समझ में ना आए तो मेरे पास आना, ओके? चल अब मैम का टाइम पास मत कर, चल आजा। सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। गुड। देखो तुम किसी से भी बात मत करना, और मैम से तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन उर्मिला, लेकिन क्या? देख, ज्यादा शानी बनने की कोशिश मत करा। अगर तूने हमारे बारे में कुछ भी मैम से कहा ना, तो तेरा वो हाल होगा कि तू कुछ भी कहने के लायक नहीं रहेगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व? चलो चलते हैं। अब किसका इंतजार हो रहा है? वो पंडित जी नहीं आए ना, उन्हें भी शायद बहुत सारी शादियों में जाना होगा आज। चलो चलो, रेणु और अभिषेक तैयार हो जाओ और आ जाओ यहाँ पर। चलो चलो चलो। चल रेणु। हाँ चलो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। चल रेणु, इतनी भी क्या जल्दी है आप लोगों को? करता हूँ, एक मिनट। हाँ, अरे फॉर्म रख दिया ना यहाँ पे? हाँ, सब हो गया। चलिए, हाँ आइए, आप लाइए, यहाँ पे रखो। हाँ, अरे अब लाओ दुल्हन को, यहाँ लाओ। आप दुल्हन, हाँ आप लोग पीछे, दुल्हन आ गया, यहाँ आओ। हार दो भैया, हार पीछे आओ। चलो, पंडित जी तो आए नहीं। मैं हूं ना पंडित जी, आपको दिखता नहीं है? हाँ, चलिए इनको हाँ लीजिए ये हार, आप पहनाइए। आप अब आप पहनाइए। वेरी गुड। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए अब। हाँ, अरे एक ही हाथ। यस, और फेरे लगाइए। चलिए। ये क्या कह रहे हैं आप? ये शादी के मंत्र हैं क्या? यही मंत्र यहाँ पे होते हैं, और ये सही है शादी के लिए। आप बीच में मत बोलिए। जल्दी जल्दी भैया, बहुत शादियां करवानी है। ओके ओके, चलिए अब है ना, आइए यहाँ पे आइए। आ जाइए भैया, आ जाइए, बहुत काम है आज तो, इतनी सारी शादियां है। फॉर्म तैयार है ना? हाँ जी तैयार है। ले लीजिए, ये आप यहाँ पे साइन कीजिए, और आप यहाँ का बदल है। हाँ लाया ना, हाँ, अब आप पति पत्नी हो गए। आ जाओ। शैला, तुमने कभी सोचा था कि अपनी बेटी की शादी इस तरह होगी? क्यों? क्या हुआ? सब कुछ ठीक ही तो था। क्या ठीक था? मुझे तो सब कुछ बड़ा मैकेनिकल सा लग रहा था, सब रटा रटा ऐसा। अरे भाई, शादी एक पवित्र रस्म होती है, उस रस्म का इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है वहां रजिस्ट्रार के ऑफिस में। कितना बनावटी था सब कुछ। चलो 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 चलो, मुझे अगर पता होता ना, जरा भी भनक होती अगर मुझे कि इस तरह का मजाक उड़ाया जाता वहां शादी के नाम पे, तो मैं हरगिज इस बात के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन हुआ क्या? ऐसा क्या किया उन्होंने जो नहीं करना चाहिए था? तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी? क्योंकि तुम भी तो प्रोफेशनली उसी वकील बिरादरी की हो ना। तो था नहीं वहां पे सरकारी वकील, वो कितना मजाकिया सा था। वो कोट पहन के वकील बन जाता था, कोट उतार के बंदित बन जाता था। और मंत्र क्या पढ़ रहा था वो? मंगलम मंत्र की जगह उसने क्या बोला? या कुंदेंदु तुषार हार धवला बोल रहा था। ये मंत्र थे उसके। तो क्या हुआ? मंत्र तो पढ़ रहा था ना। चलो प्लीज डोंट से दैट। कम से कम उसकी तरफदारी मत करो तुम, प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं करती हूँ बस उसकी तरफदारी।
लेकिन अब तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? अब तो रेनू की शादी हो गई ना, अब तो वो चली गई ना अपने ससुराल। हाँ चली तो गई, हमें छोड़कर चली गई। सब कुछ कितनी जल्दी हो गया ना। अभी कल तक वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसे हाथ पकड़ के चलाना सिखाया जाता था, फिर पता नहीं कब अचानक बड़ी हो गई वो। हाँ किशोर, हंसते खेलते बेटियां कब बड़ी हो जाती है माँ बाप को पता ही नहीं चलता है। तुम्हें याद है उसे डांसिंग स्कूल ज्वाइन कराया था, डांस का कितना शौक था उसे। वहीं हॉल में खड़ी होकर वो प्रैक्टिस किया करती थी। शैला, क्या रेणु वाकई हमें छोड़कर चली गई? नहीं किशोर, वो कहीं नहीं गई, वो यही है हमारे पास, हमारी यादों में। वो जहां कहीं भी हो शैला, भगवान उसे सुखी रखे। हमारा आशीर्वाद, हमारी सारी दुआएं उसके साथ में। मोना, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। एक आदमी तुम लोगों से मिलना चाहता है, उसका नाम मिस्टर कुमार है, और तुम लोगों को उनसे मिलने बाहर जाना है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। चलो समझा इसे कि ये अपनी जिद छोड़ दे। मोना प्लीज चुप करके। मोना, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे मना करने के बावजूद, तुम्हारे ना चाहने के बावजूद तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहें। इसीलिए ये बेकार की जिद छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो आदमी यहाँ खुद नहीं आ सकता क्योंकि उसके शहर में एक अपनी रेपुटेशन है। उसकी गाड़ी डेक्कन जिमखाना के बाहर खड़ी रहेगी। तुम लोगों को बस एक ऑटो रिक्शा पकड़ के वहाँ पहुँच जाना है। सलोनी नंबर है ना तेरे पास? तानिया, लेकिन मोना की तबीयत। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो भूल ही गई थी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैंने तुमसे मना किया है ना तानिया, मुझे तुम्हारी कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। बेवकूफ लड़की, ये कोई मामूली पर्स नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम कि इसके अंदर कितने पैसे हैं। और मोना, याद करो, तुम्ही ने वादा किया था कि अब से तुम वही करोगी जो हम चाहें, और इसके बदले में तुमने कुछ मांगा भी था, जूही की सेफ्टी। तो तुम्हें ये गिफ्ट तो लेना ही होगा, तभी तो जूही तुम्हारी दोस्त सही सलामत रहेगी। Hey, that's like a good girl. Come on, cheer up. तैयार हो जाओ। सलोनी, इसे तैयार करो।